हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप पान कार्ड, आधार कार्ड से 5 से 7 लाख तक का लोन कैसे ले सकते हो, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई इनकम टैक्स रिटर्न या कोई डॉक्यूमेंट्स के बिना। तो उसके लिए बात करेंगे और आपको इस वीडियो में टिप्स भी दूंगा कि कैसे प्रोसेस करना है, क्या ध्यान में रखना है और आपको फ्रॉड से कैसे बचना है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा एंड तक देखना, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, आजकल आपको पान कार्ड, आधार कार्ड पर लोन चाहिए तो आपके मन में पहला आता है कि मुझे सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड ही देना होगा, मेरे को बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न या कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। सही सुना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड पे देने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोगों को दे देगा। उसमें कुछ कंपनी का क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है वो पहले समझते हैं। कोई भी लोन लेते हो ना, पर्सनल लोन लेते हो, बिजनेस लोन लेते हो या होम लोन, कोई भी लोन लेते हो तो उसमें एक पहली चीज मायने रखता है आपका सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर जो इतना अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा, ट्रैक रिकॉर्ड जितना अच्छा होगा, उसी बेस पे ही आपको लोन देता है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा ना तो आपको कंपनी सामने से ऑफर देती है, वो भी प्री अप्रूव्ड। तो वो सिबिल के बेस पे ही आपको प्रोवाइड करता है। सिबिल क्या होता है? सिबिल में जो स्कोर होता है ना, उसी बेस पे और साथ में आपका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसका सिबिल स्कोर 820 है उसको लोन नहीं मिलता है, जो बढ़िया माना जाता है। लेकिन जिसका सिबिल स्कोर 760 है उसको लोन मिल जाता है। शायद आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, उसमें क्या रीजन हो सकता है कि जो 820 स्कोर है उसका सिर्फ एक ही लोन होगा, वो भी शायद गोल्ड लोन या कंज्यूमर लोन हो सकता है, कि जिसकी वजह से आपने सिबिल बनाने के लिए लिया होगा। और ये जो 760 वाले को लोन मिला है ना, उसका सिबिल चेक करेंगे ना तो उसका आप पर्सनल लोन का रिकॉर्ड होगा पुराना, मतलब कि उसके आगे कोई पर्सनल लोन लिया होगा या अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, जिसकी बेस पे ही उसको नया लोन दिया गया है। कि उसमें क्या होती है कि कंपनी अगर पहली बार लोन लेते हो ना, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, तो अगर सिबिल में कोई अपना पर्सनल लोन नहीं लिया हुआ है, सिर्फ अपना सिबिल स्कोर है, वो भी गोल्ड लोन या दूसरी कोई लोन की वजह से, तो बन सकता है कि आपका ऑफर का चांस कम आ सकता है। नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कम आ सकता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन था। तो आप बोलेंगे सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? सिबिल स्कोर 730 से ज्यादा होना चाहिए और साथ में आपका जो लोन है सिबिल में, उसमें 1 साल पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज कि अगर आपने 6 महीने के अंदर कोई लोन लिया हुआ है, कोई भी लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, कोई भी लोन लिया हुआ है, तो भी लोन आपका अप्रूव होने का चांस बहुत कम है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस में बात करूँ ना, तो ये जो कंपनी है उसमें आप डिटेल्स फिल करते हो, उसके बाद आपको कंपनी ऑफर देती है। अगर आपको सिबिल सही हो तो, अगर ऑफर आती है तो उसके बाद आप आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है ओटीपी से। अगर आपका ओटीपी सही होता है, मतलब कि एरिया जो पिन कोड आपका अवेलेबिलिटी होगा, तो उसके स्टेज आगे जाएगा अप्रूवल का। अप्रूवल आता है तो उसके बाद आपका ईसीएस मैनेट होता है, जो आपका ऑटोमेटिक ईएमआई कट होता है, वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद आपका पेमेंट डिसबर्समेंट होता है। उस बीच में आपको वीडियो केवाईसी या सेल्फी का ऑप्शन आ सकता है। तो ये था प्रोसेस। उसमें आप गलती क्या करते हो ना, उसकी बात करते हैं। गलती में क्या करते हो, आप गूगल पे या फेसबुक पे सर्च करते हो या लोन का कोई एप्लीकेशन देखते हो ना, तो उसके बाद आपको सभी जगह पे आपको लोन की एडवर्टाइजमेंट ही दिखेगी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब जगह पे आपको लोन का एड दिखेगा। उसमें भी आपको एडवर्टाइज इसी तरह से फ्रॉड वाले लिखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बिना, सिबिल चेक किए बिना, वो भी लोन आपको 5 लाख तक का 3% 4% रेट पे सालाना, तो ये फ्रॉड होती है। और ईएमआई भी लिखा होता है कि 5 लाख का लोन और आपका ईएमआई रहेगा सिर्फ 1700-1800 रुपया का, वो भी फ्रॉड होता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी में जानने का पहले एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी लीगल है, इलीगल है, कैसी है, तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि आप प्रैक्टिकल कैसे चेक कर सकते हो कंपनी फ्रॉड है या सही है। तो उसके लिए जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, तो दो चीज़ खास ध्यान रखना है। दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे ना, तो ये जो फ्रॉड वाली कंपनी से आप बच जरूर सकेंगे। पहली चीज़ कि आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो तो प्ले स्टोर पे होनी चाहिए, और साथ में आपको रिव्यू भी देखना है कि आपको रिव्यू में भी मालूम हो जाएगा कि फ्रॉड है या सही है। ठीक है, ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। जो भी पेमेंट मांग रहा है आपके लोन अकाउंट में आने से पहले, तो वो 100% फ्रॉड कंपनी है। ये जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है ना, वो आपसे एक भी रुपया नहीं ले सकती। उसका जो भी चार्ज है ना, वो आपका लोन अमाउंट में से माइनस करके ही आपका अकाउंट में क्रेडिट देते हैं।
तो मतलब कि लोन अकाउंट में से आने से पहले आपको एक भी रुपया नहीं देना है। अगर जो मांग रहा है वो तो फ्रॉड है, जरूर से डिलीट करे या जरूर से उसके कंप्लेन कर दे। ठीक है, ये चीज़ खास ध्यान रखना है आपको। दोस्तों अब बात करते हैं आपको सही एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक लिस्ट दूंगा जिसमें आपको सभी कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा। जो NBFC रजिस्टर्ड है वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसके अलावा मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है सब में अप्लाई कर देते हैं और बाद में फ्रॉड में फंसते हैं या उसका डाटा लीक हो जाता है। ये जो मैं कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ वो सही होगा तो ही सजेस्ट करूँगा, अदरवाइज मैं कोई गाइडेंस या कोई भी आपको एडवाइजर नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे को कौन सी कंपनी देगा, तो उसके लिए भी एक फाइनेंशियल करके एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे तो उसकी आपकी जो प्रोफाइल है उसी बेस पे आपको ऑफर शो होगी कि इस कंपनी में आपका चांसेस है, ऑफर नहीं है। तो चांसेस है मतलब कि वहाँ पे अगर आप प्रोसेस करेंगे तो चांसेस है कि आपका लोन ज़्यादातर अप्रूव आ सकता है। और ये जो कंपनी है ना सजेस्ट करेगा ना, वो रजिस्टर्ड कंपनी ही आपको सजेस्ट करेगा, वो डिजिटल प्रोसेस वाली है। तो मतलब यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पे अप्लाई करते हो, मान लीजिए कि आपको 4 कंपनी दिख रही है, एक कंपनी में अप्लाई किया, अप्रूवल नहीं हुआ, तो दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक में अप्लाई किया तो दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये फ़ायदे की बात है। और उसमें भी आपको जब लोन डिसबर्समेंट मतलब कि आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, उससे पहले कोई भी रुपये नहीं मांगेगा, देना भी नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री है। तो ये था कंपनी के बारे में कि आपको कौन सी कंपनी देगा। दोस्तों ये था पैन कार्ड आधार कार्ड पर लोन कैसे ले सकते हो। ऐसी बहुत कंपनियां है जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है। और दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चन है कि पैन कार्ड आधार कार्ड पर लोन कितने दिन में या कितने घंटे में पेमेंट आ सकता है। तो जनरल बात करूँ ना, तो ऐसी कंपनी भी है कि जो आपको 1 घंटे के अंदर पेमेंट देता है, और ज़्यादातर जनरल बात करो तो 24 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाता है। तो ये ब्यूटी है उसकी पर्सनल लोन का एप्लीकेशन का। तो लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि सही एप्लीकेशन चुनना है। अगर आप गलत एप्लीकेशन फंस गए तो मर गए समझो। यही चीज़ खास ध्यान रखना है आपको। दोस्तों ये था जनरल प्रोसेस। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर से कमेंट करें, या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके फ्रेंड को जरूर शेयर कर दें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।